शांति की मेज या जंग का मैदान? अमेरिका की नीति पर उठे सवाल। ट्रंप का बढ़ता दबाव, सऊदी की सलाह और अमेरिका की चाल। नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा त्यागी। दुनिया की राजनीति भी कभी कभी ऐसी शतरंज बन जाती है जिसमें मोहरे तो बदलते रहते हैं, लेकिन चाल वही पुरानी रहती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत चल रही है, जैसे कोई आग बुझाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ उसी आग में घी डालने की कोशिशें भी जारी हैं। दिलचस्प बात अब इसमें यह है कि ये दबाव कहीं और से नहीं बल्कि अमेरिका के अपने सबसे खास सहयोगी सऊदी अरब की तरफ से आ रहा है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS के नाम से जाना जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए जोर डाल रहे हैं। MBS का मानना है कि ये मौका कोई आम मौका नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व को फिर से गढ़ने का एक ऐतिहासिक अवसर है। यानी जैसे लोहे को गर्म देखकर हथौड़ा मारने वाली बात हो रही हो, ऐसा सऊदी प्रिंस करना चाह रहे हैं। अब बातचीत से जुड़े लोगों ने बताया कि क्राउन प्रिंस ने ट्रंप को साफ संदेश दिया है कि ईरान की कट्टरपंथी सरकार को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उनके मुताबिक ईरान खाड़ी क्षेत्र के लिए एक लंबा खतरा है, ऐसा सऊदी प्रिंस कहते हैं, और इस खतरे को सिर्फ वहां की सरकार को हटाकर ही खत्म किया जा सकता है। अब अली खामनेई तो मर गए। अली खामनेई ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे, वो इजरायल और अमेरिका के हमलों में मारे गए। उसके बाद उनके बेटे आए मुज्तबा खामनेई। अब उनको लेकर भी इजरायल और अमेरिका में काफी ज्यादा कशमकश चल रही है। इसी बीच सऊदी भी इसमें कूद पड़ा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में ये चिंता सुरक्षा की है, या फिर सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली राजनीति खेली जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार जहां ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, वहीं MBS इसे एक बड़ी गलती बता रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ईरान को कमजोर करने के लिए उसके ऊर्जा ढांचे पर हमले करने तक की सलाह भी दे डाली है। यानी बात सिर्फ लड़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि घर में घुसकर दीवार गिरने जैसी सोच सामने आ रही है। अब एक तरफ सऊदी है, दूसरी तरफ इजरायल है, और बीच में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हां, बीच में है अमेरिका। सऊदी कह रहा है कि आपको हमले नहीं रोकने चाहिए। वहीं इजरायल और अमेरिका में भी फूट पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि इजरायल का ये कहना है कि ईरान पर हमले होंगे या नहीं होंगे ये IDF तय करेगा, ना कि कोई और। तो एक तरफ इजरायल भी हमले करने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाता नजर आ रहा है, दूसरी तरफ सऊदी भी अमेरिका पर दबाव बना रहा है। तो ऐसे में अमेरिका यहां पर फंस गया है। जो अमेरिका शतरंज की चालें चल रहा था, वो दो देशों के बीच में फंसता नजर आ रहा है। आगे अमेरिका क्या करेगा, इसी मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी मीनाक्षी रजत के खास शो वर्ल्ड नाउ की ये खास पेशकश। सरेंडर क्यों किया, जरा वो आप समझिएगा। अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, ये तो कह दिया गया 5 दिन के लिए कि हम कोई हमला नहीं करेंगे। US ईरान में बातचीत चल रही है, ये भी कहा गया। लेकिन इस पूरी बातचीत से ईरान कहीं से कहीं तक
ना यूएस के साथ खड़ा हुआ नजर आता है और ईरान के साथ तो खड़े होने की कोई बातचीत ही नहीं होती है। ईरान के आगे ट्रंप ने सरेंडर क्यों किया है, उसके पीछे की भी वजह यह है कि ट्रंप को इस पूरे युद्ध में आर्थिक तौर पर काफी कुछ गंवाना पड़ रहा है। हालांकि ईरान जरूर ये कह रहा है कि हम ट्रंप पर भरोसा नहीं करते हैं। उनकी तरफ से तो 2-2 कह दिया गया है कि ट्रंप ने क्या कहा, हमें उस बात पर कोई भरोसा नहीं है। इजराइल हमले कर रहा है, हम जवाब दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी, वैसे ही आनन फानन में इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन घुमा दिया। इजरायली राष्ट्रपति ने सीधे नेतन्याहू को कॉल कर दिया। माफ करिएगा, इजरायली प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू ने यानी कि ट्रंप को सीधे फोन लगा दिया। खबर आई कि ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा है कि फिलहाल के लिए युद्ध को रोक दो, क्योंकि हमारी ईरान के साथ वार्ता चल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप वार्ता करते रहिए, आपको जो बातचीत करनी है ईरान के साथ करिए, लेकिन हमें बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए कल भी ईरान खतरा था और आज भी हमारे लिए ईरान खतरा है। यानी उसने अमेरिका को साफ साफ संदेश दे दिया, आईना दिखा दिया कि हम आपकी बातों में आकर के ईरान के ऊपर जारी हमलों को रोकेंगे तो नहीं, हमें ईरान के प्रति कोई नरमी नहीं रखनी है, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया। इसीलिए ईरान और इजराइल में आज भी जंग चल रही है, आज भी जंग जारी है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें देती हैं। अमेरिका ने हमले तो रोक दिए, लेकिन इजराइल की ओर से हमले लगातार जारी हैं। यानी कि इजराइल ईरान एक दूसरे को झुकाने में लगे हुए हैं। तो क्या मिडिल ईस्ट में ईरान के मुद्दे पर ट्रंप और नेतन्याहू में दरार आ गई है? इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि ट्रंप ने कहा कि 5 दिन का सीज फायर यानी कि सीज फायर, और नेतन्याहू उस बात को मानने से इनकार कर गए। यानी कुछ तो गड़बड़ है दोनों नेताओं के बीच में। ट्रंप चाहते हैं कि शांति वार्ता हो, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, और जो ये तेल, गैस, ऑयल इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, ट्रंप नहीं चाहते हैं कि इस नुकसान की भरपाई यूरोप और अमेरिका को करना पड़ जाए। इसीलिए वो पीछे हटे हैं, खर्चा अलग हो रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि शांति वार्ता हो, अब बातचीत करनी उन्हें 25 दिन बाद। नेतन्याहू चाहते हैं कि ये युद्ध जारी रहे, क्योंकि 2025 में 12 दिन के युद्ध के बाद तो हम पीछे हट गए थे, लेकिन इस बार नहीं हटेंगे। क्या ट्रंप और नेतन्याहू में दरार आ चुकी है, और क्या ट्रंप के बगैर नेतन्याहू मिडिल ईस्ट और हॉर्मुज में जो ईरान ने चक्रव्यूह बनाया है उसे बाहर निकल पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखा आपने किस तरीके से अमेरिका और इजराइल के बीच में ईरान पर हमले को लेकर कशमकश चल रही है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक क्राउन प्रिंस ने यह भी कहा कि अमेरिका को ईरान में अपनी सेना भेजने पर विचार करना चाहिए, ताकि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा किया जा सके और सरकार को सत्ता से हटाया जा सके। अब ये वही अमेरिका है जो अक्सर दुनिया को लोकतंत्र और शांति का पाठ पढ़ाता है, लेकिन जब बात अपने हितों की आती है तो ये पीछे हट जाता है। यानी आग भड़काने का काम पूरा है, लेकिन जब आग को बुझाने की बात आती है तो अमेरिका पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ है इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी लंबे समय से ईरान को खतरा मानते रहे, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि सऊदी अरब और इजराइल की चिंताएं एक जैसी नहीं है। सऊदी अरब को डर है कि अगर ईरान अस्थिर और नाकाम हो गया तो उसका सीधा असर उस पर पड़ सकता है, जबकि इजराइल शायद एक ऐसे ईरान को अपनी जीत मानेगा जो अंदरूनी झगड़ों में इतना उलझा हो कि बाहर किसी के लिए खतरा ही ना बन पाए। अब ईरान को मारते टाइम इजराइल अमेरिका ने खूब सपने संजोए थे कि शायद अब ईरान में अमेरिका की सत्ता होगी, ईरान में जो सत्ता चलेगी वो वॉशिंगटन से बैठकर चलेगी, ट्रंप उसको चलाएंगे। इजराइल भी खुश था कि भाई ईरान का नामो निशान मिडिल ईस्ट से मिट जाएगा। अली खामेनी ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे वो इजराइल और अमेरिका के हमलों में मारे गए। तो अब इजराइल और अमेरिका के मन में यही था कि अब
ईरान के सर्वोच्च नेता जब उनकी मौत हो गई है, जब वो मर चुके हैं, तो ऐसे में इजराइल और अमेरिका के मन में ये था कि अब ईरान पर जो कब्जा होगा वो अमेरिका का होगा और इजराइल का होगा। लेकिन इस बीच सऊदी की भूमिका को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ सऊदी बल्कि इजराइल भी ये कह रहा है कि ईरान पर हमले नहीं रुकने चाहिए। वहीं ट्रंप कुछ और ही बात कहते नजर आ रहे हैं। ट्रंप यहां पर सीजफायर की बात कह रहे हैं, इजराइल कह रहा है कि आईडीएफ तय करेगा कि हमला होगा या नहीं। दूसरी तरफ सऊदी ये कह रहा है कि आपको हमले करने चाहिए ईरान पर। यानी अमेरिका दो देशों के बीच में अच्छी तरीके से पिस चुका है, अच्छी तरीके से फंस चुका है। सऊदी को लेकर पहले भी ये रिपोर्ट्स सामने आई थी कि सऊदी ने अमेरिका से कहा था कि आप ईरान पर हमले करो। वहीं इजराइल तो पहले ही खाड़ी में ईरान को सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठा है। इजराइल साफ कहता है कि ईरान उसकी संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इजराइल का साफ कहना है, नेतन्याहू साफ कहते हैं कि ईरान जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहा है वो ना सिर्फ खाड़ी के लिए खतरा है बल्कि इजराइल के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इजराइल साफ कहता है कि ईरान हिजबुल्ला, हमास जैसे जितने भी ये संगठन हैं इनको पनाह देता है, इनकी मदद करता है, इसलिए इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब ऐसे में ये टाइमलाइन समझिए, 28 फरवरी को जब इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो दुनिया में तबाही मच गई, खाड़ी में तबाही मच गई। उसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया और फिर ईरान ने वो किया जिससे शायद अमेरिका और इजराइल अनजान थे, वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण करना। जी हाँ, वो इलाका जहां से दुनिया का कई बैरल तेल जो है वो गुजरता है, कई देशों के तेल टैंकर्स वहां से गुजरते हैं, कई देशों के जहाज तेल लेकर वहां से गुजरते हैं, उस पर ईरान ने अच्छी तरीके से अपने नियंत्रण में उसे ले लिया। अब इस पर अमेरिका के बयान सामने आए कि इजराइल को ईरान के गैस वाले जो प्लांट्स थे, ऑयल रिफाइनरीज थी, उन पर हमला नहीं करना चाहिए। वहीं इजराइल कुछ और ही कहता नजर आ रहा था। तो अब इन सब बयानों से यह साफ होता है कि इजराइल और अमेरिका के बीच अब ईरान को लेकर जो है वो कशमकश चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। जो देश मिलकर ईरान पर हमले कर रहे थे अब वो एक दूसरे के साथ लड़ाई में उलझ चुके हैं। देखिए, लेकिन पहले आपको बता दें कि मैडमैन आखिरकार क्या होता है और क्यों इसे मैडमैन कहा जा रहा है। ट्रंप का जो मैडमैन थ्योरी है वो थ्योरी का सीधा सा मतलब है खुद को खतरनाक इंसान के रूप में पेश करना, जो वो ये कर रहे हैं। जानबूझ करके दुनिया के सामने खुद को सनकी पेश करना, बार बार अपने बयान बदलना, बार बार अपने गुस्से में आकर के कोई भी बड़ा कदम उठा लेना। ट्रंप जानबूझ करके ताकि ईरान खौफ में आ जाए और डर के मारे बिना लड़े ही अमेरिका की सारी शर्तें मान ले। लेकिन ये ठहरा ईरान जो कि अड़ गया है, जिसने सीधे ये कह दिया है कि जब तक भरपाई नहीं करोगे अब तब तक ये युद्ध हम भी समाप्त नहीं होने देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को मारते समय अमेरिका और इजराइल ने खूब सपने सजोए। तेहरान से आईआरजीसी के शासन का खात्मा होगा, आम जनता के विरोधी स्वर सुनकर के आईआरजीसी के अधिकारी दुम दबा करके भाग जाएंगे। ये जो सपने थे, ये सपने जो कि इजराइल ने देखे थे, अमेरिका ने देखे थे, वो ऐसे टूटे हैं जो आगे आने वाले वक्त में भी नहीं जुड़ पाएंगे। ईरान की गद्दी पर वेस्ट का पसंदीदा लीडर काबिज होगा, ये सोचा गया था ट्रंप की तरफ से, इजराइल की तरफ से, या यूं कह लीजिए कि वॉशिंगटन से ही तेहरान में सरकार चलाई जाएगी। लेकिन सारे सपने धरे के धरे रह गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कॉल पर जो नतीजे सोचे थे, जो सपने बुने थे, वो सब उधर गए और आरोप लगे कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ही डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डालकर अयातुल्लाह अली खामनेई को मारने के लिए मजबूर किया और अमेरिका को जंग में घसीट लाए। हालांकि दोनों नेताओं ने इन दावों को पूरे तरीके से सिरे से खारिज कर दिया और वॉशिंगटन पोस्ट ने एक नई थ्योरी निकाल दी। वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से यह थ्योरी ये थी कि सऊदी अरब के प्रिंस की तरफ से ट्रंप को उकसाया गया। लेकिन सच ये था, जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये युद्ध शुरू होने के पहले की आखिरी मुलाकात आप इसे कह सकते हैं, जो कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में एक कमरे में हुई थी। 3 घंटे तक ये बातचीत चली थी। नेतन्याहू अमेरिका गए थे बातचीत करने के लिए ट्रंप से और उसके बाद निकले और सीधे गायब, मीडिया से कोई मुखातिब नहीं।
उसी वक्त ये मान लिया गया था कि आगे आने वाले वक्त में कभी भी ये दोनों राष्ट्र मिलकर के ईरान पर हमला करेंगे, और वो हो गया 28 फरवरी को। 28 फरवरी को ईरान पर हमले से 48 घंटे पहले ट्रंप और नेतन्याहू ने फोन पर भी बातचीत की। अब इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि नेतन्याहू के चक्कर में क्या ट्रंप फंस गए हैं। नेतन्याहू ने ही खामनेई को मारने की जो प्लानिंग है वो बताई। 48 घंटे पहले ही नेतन्याहू ने कॉल करके जानकारी दे दी कि खामनेई को निशाना बना सकते हैं, और नेतन्याहू ने ट्रंप को हमले के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि अब इन तमाम रिपोर्ट्स के बीच सऊदी अरब ने सार्वजनिक तौर पर युद्ध को आगे बढ़ाने की बात से साफ इनकार किया है। जी हां, एक आधिकारिक बयान में सऊदी सरकार ने कहा कि किंगडम ने हमेशा इस संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है, यहां तक कि इसके शुरू होने से पहले भी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सबसे बड़ी चिंता अपने लोगों और अपने नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा है। बयान में ईरान पर आरोप लगाया गया कि उसने गंभीर कूटनीतिक समाधानों के बजाय टकराव का रास्ता चुना है। लेकिन यहां फिर वही सवाल उठता है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, क्योंकि एक तरफ शांति की बात हो रही है तो दूसरी तरफ युद्ध को बढ़ाने की सलाह भी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला ऐसा लग रहा है जैसे पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा हो और सामने कुछ और दिखाया जा रहा हो, और इस खेल में आम जनता सिर्फ दर्शक बनकर रह गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी लंबे समय से ईरान को खतरा मानते रहे हैं, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि सऊदी अरब और इजराइल की चिंता एक जैसी नहीं। सऊदी अरब को डर है कि अगर ईरान अस्थिर और नाकाम हो गया तो उसका असर सीधा उस पर पड़ सकता है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। जबकि इजराइल शायद एक ऐसी ईरान को अपनी जीत मानेगा जो अंदरूनी झगड़ों में इतना उलझा हो कि बाहर किसी के लिए खतरा ही ना बन पाए। यानी यहाँ हर खिलाड़ी अपनी अपनी बिसात बिछा रहा है और हर किसी की चाल अलग है। हालांकि इन तमाम रिपोर्ट्स के बीच सऊदी अरब ने सार्वजनिक तौर पर युद्ध को आगे बढ़ाने की बात से साफ इनकार। तो अब अमेरिका दो देशों के बीच में अच्छी तरीके से पिसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ शांति की बात हो रही है तो दूसरी तरफ युद्ध को बढ़ाने की सलाह भी दी जा रही है। कुल मिलाकर ये पूरा मामला ऐसा लग रहा है जैसे पर्दे के पीछे कुछ और सामने कुछ और, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका क्या करेगा। क्या अमेरिका इजराइल के कहने पर सीधे तौर पर इस युद्ध को बुरी तरीके से खत्म करेगा? क्या अमेरिका एक बड़ा एक्शन लेगा या फिर इजराइल इसमें कुछ करेगा? और एक बड़ा सवाल ये भी है कि अमेरिका और इजराइल के बीच जो खटपट चल रही है उससे क्या इस युद्ध पर असर पड़ेगा? क्या अमेरिका और इजराइल आपस में ही लड़ने लग जाएंगे? ये भी बड़ा सवाल उठता है। बहरहाल अब आने वाला समय बताएगा कि खाड़ी में क्या कुछ होगा। क्या खाड़ी के हालात शांतिपूर्ण हो पाएंगे? क्या खाड़ी में जो ये तनाव चल रहा है वो कभी रुक पाएगा? क्या ईरान हार मानेगा, इजराइल हार मानेगा, या फिर सऊदी यहां पर बड़ी भूमिका निभाता नजर आएगा? ये भी देखना होगा। बहरहाल अब आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।